इस वीडियो में एक्सेल ऑटोमेशन का सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया है, जहां पे मैंने छोटे छोटे फॉर्मूलेज का यूज करके ऑटोमेशन बनाया है। आप देखिए करना क्या है। यहां पे मुझे करनी है पेशेंट की एंट्रीज, यहां पे पेशेंट आईडी एंटर करनी है, नेम, करंट डेट, करंट टाइम, फोन नंबर। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही मैं यहां पे कोई नेम टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो पेशेंट आईडी, करंट डेट, करंट टाइम, ये तीनों एंट्रीज ऑटोमेटिक आ गई है, मैंने कुछ नहीं किया है। जैसे ही मैं यहां पे अगला नेम टाइप करूंगा, राहुल, एंटर प्रेस किया, तो पेशेंट आईडी, करंट डेट, करंट टाइम, ये तीनों एंट्रीज ऑटोमेटिक आ गई हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। बस यहां पे हम नेम एंटर करते चले जाएंगे, पेशेंट की आईडीज, करंट डेट, करंट टाइम, ये तीनों एंट्रीज ऑटोमेटिक एंटर होती चली जाएंगी। और यहां पे ये एंट्रीज लॉक हैं, एक बार एंट्री हो गई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने यहां पे चेंज करने की कोशिश की तो यहां पे चेंज अलाउ नहीं है, ये सेल लॉक हैं। यहां पे भी आप पेशेंट आईडी को चेंज नहीं कर सकते, ये देखिए। करंट डेट को आप चेंज नहीं कर सकते, ये देखिए, है ना। जब आप यहाँ पे कोई नया नेम एंटर करोगे, अगला नेम एंटर करोगे, तो उसकी पेशेंट आईडी, करंट डेट, करंट टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये जो ऑटोमेशन है ये मैंने लगाया छोटे छोटे फॉर्मूलाज का यूज करके, स्मार्टली फॉर्मूलेज का यूज करके। तो इस वीडियो को पूरा देखो। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो यहाँ पे हम लगाते हैं ये सिंपल सा ऑटोमेशन। हमें क्या करना है, जैसे ही कोई नेम हम टाइप करें, एंटर प्रेस करें, तो पेशेंट आईडी, करंट डेट, करंट टाइम, ये तीनों एंट्रीज ऑटोमेटिक हो जाएं। पहले हम सेट करते हैं करंट डेट एंड करंट टाइम के लिए ऑटोमेशन, उसके बाद पेशेंट आईडी पे हम आएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे सिंपल सा फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने से पहले एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, वो आप समझिए एक बार। यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल करके नाउ का फॉर्मूला लगाया। ये करंट डेट एंड टाइम दोनों एक साथ दे देता है। तो यहाँ पे देखिए करंट डेट भी आ रही है, साथ में करंट टाइम भी आ रहा है। अब इसको आप चेंज कर सकते हो कि यहाँ पे टाइम दिखाना है या डेट दिखानी है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे आप जाओगे। अगर आप डेट का फॉर्मेट लगाना चाहते हो तो डेट पे जाके आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो। ओके करोगे तो यहाँ पे करंट डेट ये इस तरह से दिखाएगा। टाइम दिखाना है तो फॉर्मेट सेल पे फिर से जाइए और इस बार टाइम का फॉर्मेट लगा दीजिए। कौन सा टाइम का फॉर्मेट लेना है ओके कर दीजिए, तो ये इस तरह से आ जाएगा। बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि जब जब आप सीट को रिफ्रेश करोगे, जब जब सीट को आप ओपन करोगे, तो यहाँ पे तुरंत वही टाइम अपडेट हो जाएगा। जैसे ही सीट को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा। अभी देखिए मैंने क्या किया, कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया F9 शॉर्टकट की को। ये देखिए ये रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की होती है, सीट को रिफ्रेश करने की। जैसे ही मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए टाइम चेंज हो रहा है ना। ये देखिए सेकंड पे आप ध्यान दीजिए, ये देखिए 19, 20, 21 और इसके बाद ये देखिए 23, है ना। तो टाइम चेंज हो रहा है। जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो टाइम चेंज होगा। फाइल को जब भी आप ओपन करोगे तो फाइल रिफ्रेश होके ओपन होती है, तो यहाँ पे उसी टाइम का जो है, जब फाइल को ओपन करोगे तो वही टाइम आ जाएगा। तो ये नाउ फंक्शन का काम है, ये करंट डेट एंड टाइम दे देता है, बट वो स्टैटिक नहीं होता, वो डायनेमिक होगा। जब जब सीट को रिफ्रेश करोगे, जब जब फाइल को ओपन करोगे, तो डेट हो या टाइम हो, दोनों अपडेट होते रहेंगे ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे ये नाउ फंक्शन का एक अलग तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं, वो कैसे करेंगे देखिए। मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। मुझे क्या करना है, अगर इस सेल में जो नेम है वो ब्लैंक है, कोई भी नेम नहीं लिखा है, तो यहाँ पे ब्लैंक ही रहे। अदरवाइज यहाँ पे नाउ का फॉर्मूला लग जाए और करंट डेट एंड टाइम दे दे। ये सिंपल सा फॉर्मूला मैंने अभी लगाया है। अगर ये सेल खाली है तो यहाँ पे खाली ही रहे, ब्लैंक ही रहे। अगर खाली नहीं है, कोई ना कोई नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नाउ फंक्शन जो है डेट एंड टाइम इंसर्ट कर दे। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे कोड इस तरह से आ गया है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो लगा दिया टाइम का। टाइम का फॉर्मेट मैंने लगा दिया। आप डेट का भी लगा सकते हो, दोनों एक ही जगह लग सकते हैं, डेट या टाइम कोई भी लगा लीजिए। मैंने भी टाइम का लगा दिया, मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ इसलिए टाइम का लगाया है, क्योंकि आज की जो डेट है वो करंट डेट तो वही रहेगी। आप बार बार सीट को रिफ्रेश करोगे तो आज की जो डेट है वही डेट दिखेगी आपको, तो कुछ पता नहीं चलेगा, टाइम से कुछ पता चल जाएगा। तो अभी देखिए ये टाइम आ गया। अब जैसे ही मैं सीट को रिफ्रेश करूँगा तो ये टाइम चेंज हो गया, फिर से रिफ्रेश करूँगा तो ये फिर से चेंज हो गया। जब मैं सीट को बंद कर दूंगा, फिर से सीट को ओपन करूंगा, तो जिस टाइम पे मैंने सीट ओपन की तो वो टाइम यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये डायनेमिक नहीं चाहिए, स्टैटिक चाहिए। हमने एंट्री कर दी, एंट्री करने के साथ साथ जो यहाँ पे टाइम इंसर्ट हुआ वही फिक्स हो जाए, वो चेंज ना हो, हमें ये करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, नाव को हटाओगे, यहाँ से नाव को हटाओ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे क्या, इफ ब्रैकेट ओपन। नाव को हटा के एक और
इफ का फॉर्मूला हमने लगा दिया और इसके अंदर क्या करेंगे, हम जिस सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं उसी सेल को चेक करेंगे। ये सेल कौन सा है, D3। तो मैंने यहां पे चेक किया कि अगर D3 खाली है तो यहां पे नाउ का फॉर्मूला डेट एंड टाइम दे दे। अदरवाइज मतलब D3 खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई डेट आ गई है, टाइम आ गया है, तो D3 में जो भी डेट या टाइम लिखा हुआ है वो आ जाए। बस ये काम करना है, ब्रैकेट बंद कर देनी है, एंटर प्रेस कर देना है, तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आपको दिखाई देगी। अब आपको एक काम करना है, फाइल पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है, फॉर्मूला पे जाना है, यहाँ इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन इस पे टिक लगा देना है, ओके कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा, जिस सेल में आप फॉर्मूला लगा रहे हो उसी सेल का रेफरेंस आप उस सेल के फॉर्मूला में दे सकते हो। ये इनेबल हो जाएगा क्योंकि हमने D3 फॉर्मूला में रेफरेंस दिया है और इसी D3 सेल के अंदर ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं और इसी फॉर्मूला में इसी सेल का रेफरेंस हमने दे दिया है। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इटरेटिव कैलकुलेशंस को ऑन करना पड़ा। इसलिए आपको वो सेटिंग ऑन कर रही है क्योंकि जिस सेल में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना उसी सेल का रेफरेंस हम उस फॉर्मूला में दे रहे हैं। तो ये करने के लिए आपको जो है वो सेटिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए काम क्या होगा, मैंने इसको डिलीट किया यहाँ से। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी नेम टाइप करूँगा तो यहाँ पे देखिए करंट टाइम आ जाएगा। अब मैं सीट को रिफ़्रेश करता हूँ, कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया F9 की, ये देखिए मैं बार बार सीट को रिफ़्रेश कर रहा हूँ, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर से फॉर्मूला पे जाइए, कैलकुलेट नाउ का यहाँ पे बटन है, आप देखिए कितना भी क्लिक कर लीजिए, ये सीट को रिफ़्रेश करने की शॉर्टकट की है, तो आपका जो टाइम है वो चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ से आप इनको सेलेक्ट कीजिए सेल्स को और यहाँ पे डेट का फॉर्मेट आप लगा दीजिए शॉर्ट डेट, ठीक है। इस सेल पे क्लिक करके कॉपी कीजिए फॉर्मूला को, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+V। अब इन सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए टाइम का फॉर्मेट, ये टाइम का फॉर्मेट लग गया, बस हमारा काम हो गया है। ये जो सेल है मतलब यहाँ पे जो डेट आ रही है वो डिपेंड है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई नेम लिखा है तो डेट आएगी, नहीं लिखा है तो सेल ब्लैंक रहेगा। अब ये जो टाइम है ये डिपेंड है इस डेट पे, अगर यहाँ पे कोई डेट है तो टाइम आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला सेल खाली रहेगा तो ये भी खाली रहेगा। आप डबल क्लिक करके देखिए, यहाँ पे रेफरेंस इसका है, आप ये जो D3 रेफरेंस यहाँ पे है इसको हटा के आप यहाँ C3 का रेफरेंस भी दे सकते हो, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब देखिए मैंने अगर यहाँ से नेम को हटा दिया तो यहाँ पे दोनों हट गई हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई नेम एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए दोनों आ गई हैं, है ना। ये फॉर्मूला को पकड़ के नीचे तक कॉपी कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो ये हो गया काम। अब देखिए यहाँ पे आप बस नेम एंटर करते चले जाइए, तो यहाँ पे ये नहीं आया है, आपने ये फार्मूला नीचे कॉपी नहीं किया, ये देखिए यहाँ पे फार्मूला नहीं है, डबल क्लिक करके देखिए, है ना, फार्मूला नहीं है, तो इसको आप नीचे कॉपी कर दीजिए यहाँ तक जहाँ तक फॉर्मेट है। अब आप देखिए यहाँ पे काम करके, यहाँ पे आपने नेम टाइप कर दिया अरुण, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए, और यहाँ पे आपने नेम टाइप कर दिया योगेश, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए करंट डेट टाइम दोनों इंसर्ट होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक करना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लगा देंगे, इक्वल सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे काउंट ए का ब्रैकेट ओपन, इसमें रेंज हम देंगे ये नेम वाली, पहला जो नेम लिखा है ये सेल दे दीजिए, ये सेल कौन सा है, ये सेल है C3, और ये फॉर्मेट कहाँ तक जा रहा है आपका, C12 तक, जहाँ तक फॉर्मेट आपने बना रखा है कॉलन लगा के वो सेल का रेफरेंस आप दे दीजिए। और इसके बाद ये पहला जो सेल है इसको आप लॉक कर दीजिए कीबोर्ड से F4 की दबा के बस, और लास्ट में जाके आप काउंट ए की ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, सीक्वेंस की ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, ये देखिए सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप यहाँ पे नेम एंटर करोगे, मान लीजिए मैंने नेम एंटर किया टिंकू, एंटर प्रेस किया तो सीरियल नंबर भी आ गया, करंट डेट, करंट टाइम, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया नेम नवीन, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए सीरियल नंबर, पेशेंट आईडी, करंट डेट, करंट टाइम, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक इंसर्ट होता रहेगा। अभी इनको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे डबल क्लिक करके देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है, आप किसी भी सेल पे जाके कुछ लिखोगे तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। अभी मैंने एस्केप की दबा दिया, हमें इनको प्रोटेक्ट भी करना है कि कोई चेंज ना कर पाए, है ना। तो करेंगे क्या, यहाँ से सीट को सिलेक्ट कर लो, सारी सीट को, होम टैब के लास्ट में जाओ, यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके लॉक सेल से टिक हटा दो, हटा दिया। अब ये वाला कॉलम सेलेक्ट करो, आईडी वाला, कंट्रोल की दबा के रखो, करंट डेट, करंट टाइम, ये 3 कॉलम को कर लो सिलेक्ट, फिर से फॉर्मेट पे जाओ, लॉक सेल पे टिक कर दो, कर दिया। अब क्या होगा कि जो हम पासवर्ड लगाएंगे वो इन कॉलम्स पे लगेगा। एक्सेल सीट को जब भी हम प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो प्रोटेक्शन उन सेल्स पे लगती है जो लॉक हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सारी सीट के सारे सेल लॉक होते हैं,
तो हमने क्या किया, हमने पहले सारे सेल्स को अनलॉक कर दिया, फिर हमने केवल पेशेंट आईडी, करंट डेट एंड करंट टाइम इन कॉलम्स को लॉक किया है, लॉक टिक कर दिया यहाँ से, है ना। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ सीट टैब पे प्रोटेक्ट सीट पे जाके पासवर्ड लगाएंगे। मैंने 111 पासवर्ड डाल दिया, ओके कर दिया, फिर से 111 पासवर्ड डाल दिया, ओके कर दिया। तो वो सेल जो लॉक हैं, मतलब जो यहाँ से लॉक टिक हैं, वो सारे सेल प्रोटेक्ट हो गए हैं, उनमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते। अब वो सेल कौन से हैं, एक तो ये कॉलम था, एक ये कॉलम था, एक ये कॉलम था। अब यहाँ पे देखिए आप चेंज करके चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे भी चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ पे भी चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे नेम टाइप कर सकते हो, मान लीजिए आपने लिखा अमित कुमार, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, करंट डेट, करंट टाइम, सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया है। अब इस फाइल को आप सेव कर लीजिए, और जब भी आप नई एंट्री करोगे तो पेशेंट आईडी, करंट डेट, करंट टाइम, ये एंट्रीज ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।